यार गौतम गंभीर हमेशा हर किसी पर अपनी राय रखते आए, लेकिन दुनिया उनके बारे में कुछ कह दे तो मानो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने हर दौर के खिलाड़ियों पर टिप्पणी की, उनका विश्लेषण किया, लेकिन अब लगता है कि वे खुद पर कोई विश्लेषण सुनना पसंद नहीं करते। और यहीं से सवाल उठता है, क्या गंभीर वाकई ओवर सेंसिटिव हो गए? उनकी हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। सच बोलूं तो मैं खुद गंभीर का बड़ा फैन रहा हूँ। 2011 और 2007 की उनकी परफॉर्मेंस पर कितनी तारीफें की हैं। जब वे केकेआर के कोच बने थे तब भी हमने ढेरों वीडियो बनाए। टीम इंडिया में आए तो लगा कि अब आक्रामक क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि गंभीर थोड़ी सी आलोचना भी झेल नहीं पाते। वो दूसरों पर मत रखते हैं, लेकिन अपने बारे में उठी आवाजें उन्हें मंजूर नहीं, और यही परेशानी बन रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया, चाहे पारस जिंदल पर हो या रोहित विराट के भविष्य पर, ऐसा लगा जैसे वे एक अलग ही दुनिया में सोच रहे हों। जैसे कह रहे हो कि जो मैं कहूँ वही नियम है, मानो वे तय करना चाहते हो कि कौन बोलेगा और कौन नहीं। इसलिए लोग उन्हें क्राई बेबी ऑफ द ईयर कह रहे हैं। और हाँ, गंभीर की हरकतों ने धोनी की इज्जत और बढ़ा दी है। पूरी जिंदगी टीवी पर बैठकर उन्होंने धोनी को ताना मारा, क्रेडिट चुराने का आरोप लगाया, लेकिन धोनी ने कभी जवाब नहीं दिया, एक बार भी नहीं। गंभीर सीनियर खिलाड़ी रहे, कई टीमों के मेंटोर रहे, अब इंडिया के कोच हैं, लेकिन उन्होंने तमाम बड़े खिलाड़ियों पर पर्सनल अटैक किए। और आज जब एक कोच ने बस एक ट्वीट किया तो वे उस पर टूट पड़े। मीडिया पर भड़क उठे कि आपको दिख नहीं रहा मेरा कप्तान नहीं खेला था? क्यों? सवाल तो उठेंगे ही। आप खुद सब पर सवाल उठाते रहे, रवि शास्त्री, पिच क्यूरेटर, विराट कोहली, डी विलियर्स, पीटरसन, सब लगातार होम सीरीज हार गए, जो दशकों में शायद ही हुआ हो। फैंस ने सवाल किए, पत्रकारों ने किए, क्रिकेट जानने वालों ने किए, और आप सबको चुप कराना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जो इंसान क्रिकेट को प्यार करता है, वक्त देता है, इमोशंस लगाता है, उसे पूरा अधिकार है कि आपसे सवाल करे। अच्छा करेंगे जो तारीफ होगी, गलत होगा तो आलोचना भी होगी। आप बताने वाले कौन होते हैं कि कौन बोले और कौन नहीं? रोहित ने पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता, इस बार विराट ने, और गंभीर कह रहे हैं कि 2027 दूर है, युवा आ सकते हैं। लोग हैरान हैं, बड़े खिलाड़ियों पर ऐसे सवाल। दोनों फिट हैं, फॉर्म में हैं, अनुभव है। लोग कह रहे हैं कि ये दोनों 2031 तक खेल जाएं। कई लोग तो कह रहे हैं कि बीसीसीआई को गंभीर और अगरकर की जोड़ी पर मीटिंग करनी चाहिए कि फिट है या नहीं। गंभीर पत्रकारों को सीख दे रहे हैं कि शुभमन गिल की बात क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, 120 की बात कर रहे हो, खुद कितनी बार 120 बनाए। बड़े बड़े दावे किए थे कि 500 तक मार देंगे, 2 दिन बैटिंग करेंगे, लेकिन आपकी टीम सिलेक्शन सवालों में थी। जिन जायसवाल, ऋतुराज को आप भविष्य बताते हैं, वही आपके प्लेइंग 11 में ही नहीं। सीरीज हारी है सर, और अभी आपने कोई बहुत बड़ा खिताब भी नहीं जीता। एशिया कप में बांग्लादेश, ओमान, इन पर जीत कराए, और पाकिस्तान भी आखिरी मैच में लगभग हरा देती। जीत व्यक्तिगत परफॉर्मेंस से मिली, जो कभी आपने भी दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी देन नहीं थी, और आज टेस्ट टीम घर में इतनी कमजोर दिख रही है, जो शायद किसी और दौर में नहीं हुआ। रेड बॉल को आप गंभीरता से लेते ही नहीं दिख रहे, जबकि सबसे मजबूत फॉर्मेट वही था। और ऊपर से कहते हैं कि लोग भूल गए, कप्तान नहीं था, फलाना ढिमका, और कई लोग बोलने लायक नहीं। अरे धोनी ने तो आपकी किसी चीज में दखल नहीं दिया था। आप बस क्रिकेट पर ध्यान दें। हमारा भी काम क्रिकेट देखना है, प्यार है इस खेल से। रवि शास्त्री और द्रविड़ के दौर में आपने कितने सवाल किए, पर किसी ने आपकी तरह गुस्सा नहीं निकाला। इसलिए ये सवाल उठना जायज है। आपकी पसंद नापसंद साफ दिखती है, श्रेयस अय्यर हो या कोई और, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गंभीर क्रिकेट पर ध्यान दें, कोचिंग पर फोकस करें। बाहर की आवाजें तब आएंगी जब प्रदर्शन डगमगाएगा। अच्छा करेंगे तो यही लोग ताली बजाएंगे, पर पब्लिक के सामने खुद को आहत दिखाकर कमजोर मत दिखाइए। इतनी फ्रस्ट्रेशन आपको शोभा नहीं देती।